जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। आखिरकार ये क्या है ये खेड़ा सत्याग्रह? आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों तक के वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पॉइंट है खेड़ा सत्याग्रह। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, गुजरात के खेड़ा में किसान अक्सर गरीबी, अकाल, कम संसाधन, अस्पृश्यता, शराब और ब्रिटिश भेदभाव से पीड़ित थे। अगला पॉइंट है छप्पनिया अकाल। उसके बाद कुछ अकालों ने इस क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और किसान अभी भी भूख से मर रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले आता है खेड़ा सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में आता है आपका छप्पनिया अकाल। ठीक है, अब बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने 1917 और 1918 में करों में 23% की वृद्धि कर दी। 1918 में पूरे गुजरात में प्लेग की भयंकर महामारी का सामना करना पड़ा और अकेले खेड़ा में लगभग 17,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हैजा भी फैल गया। यह विद्रोह का तत्कालिक कारण था। विद्रोह करों के विरुद्ध था। सरकार ने कहा कि अगर करों का भुगतान नहीं किया जाता है तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। सरकार मतलब जो ब्रिटिश सरकार उसमें हुआ करती थी, उसने कहा कि अगर आप करों को जमा नहीं करते हैं तो आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इस विद्रोह ने भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक मजबूत नेता दिया। सरदार पटेल और उनके सहयोगियों जैसे नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास ने इस प्रमुख कर का विरोध का आयोजन किया, जो इस क्षेत्र की सभी जातियों और पंथों को लाभवंद करने में सक्षम था। खेड़ा के किसानों ने सरदार के पटेल में एक याचिका पर हस्ताक्षर किए और कर को समाप्त करने का आह्वान किया। विद्रोह गुजरात सभा द्वारा आयोजित किया गया था और गांधी इसके आध्यात्मिक नेता थे। खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद और वडोदरा गुजरातियों से जुड़ गया, लेकिन इसे शुद्ध गुजराती संघर्ष रखा गया था। जब कर का भुगतान नहीं किया गया तो सरकार ने संपत्ति को जब्त करने के लिए एजेंटों को भेजा। किसानों ने विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने गुजरात सभा को अपनी अमूल्य नकदी दान कर दी। यह एक संयुक्त विरोध था, उत्कृष्ट रूप से अनुशासित। नतीजा ये हुआ कि सरकार दोनों के पक्षों के बीच समझौता कर चली गई। चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए कर निलंबित कर दिए गए और सभी जब्त संपत्तियां वापस कर दी गईं। खेड़ा किसान संघर्ष को कर मुक्त किसान संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह फिर से एक प्रयोग था, बिल्कुल चंपारण के जैसा, जो अहिंसा पर किया गया था। इसमें बुद्धिजीवियों ने भाग लिया था। सहयोग से आंदोलन ने शिक्षित सार्वजनिक श्रेणियों को किसानों के वास्तविक जीवन से संघर्ष स्थापित करने का अवसर किया। खेड़ा किसानों में मुख्य रूप से पाटीदार किसान शामिल थे। पाटीदार किसान हमेशा अपने कौशल्य के लिए जाने जाते हैं। मध्य गुजरात का एक हिस्सा खेड़ा की भूमि तंबाकू और कपास की फसलों की खेती के लिए काफी उपजाऊ है। शैक्षिक रूप से भी पटेल किसान अच्छी तरह से संपन्न है। किसानों का संघर्ष कई कारणों से आयोजित किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सरकार ने खेड़ा भूमि और खेती की फसलों का पुनर्मूल्यांकन किया। इस तरह से एकत्रित भूमि के आंकड़ों के आधार पर राजस्व में वृद्धि की गई। यह किसानों के लिए अस्वीकार था। किसानों को अकाल का सामना करना पड़ा था और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पर किसानों की विफलता हुई थी।
हालांकि सरकार ने फसलों की विफलता को स्वीकार नहीं किया और भूमि कर की पूर्ण वसूली पर जोर दिया। दूसरी ओर किसानों ने अपनी जांच की और लगातार जोर दिए कि सरकार का पूर्ण भूमि कर की मांग करना उचित नहीं है। किसानों से बनी गुजरात सभा ने वर्ष 1919 के राजस्व निर्णय को स्थगित करने के लिए अनुरोध करते हुए प्रांत के सर्वोच्च शाही अधिकारियों को याचिकाएं और तार सौंपे, लेकिन अधिकारियों ने भुगतान न करने की लोकप्रिय मांग को बनाए रखा और खारिज कर दिया। कड़ा जवाब जब सरकार ने भूमि कर का भुगतान करने के लिए खेड़ा किसानों की मांगों पर विचार करने से इनकार कर दिया, तो गांधी ने किसानों को सत्याग्रह का सहारा लेने का आह्वान किया। कुछ मामलों में सरकार के बिना अनुमति के अफीम की फसल को हटा दिया। इसे सरकार द्वारा अपनाई गई एक शरारत तकनीक माना जाता था। पाटीदार किसानों और बुद्धिजीवियों ने सत्याग्रह में अपना विश्वास विकसित किया। जो इम्पोर्टेंट नेता थे उनको भी जान लेते हैं। गुजरात में महात्मा गांधी मुख्य रूप से संघर्ष के आध्यात्मिक प्रमुख थे। उन्हें नए शामिल हुए सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्थानीय वकीलों और अधिवक्ताओं जैसे ईदुल्लाह याग्निक, शंकरलाल वेंकर, महादेव देसाई, नरहर पारिक, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास आदि सहायता प्रदान की गई। उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, ग्रामीणों को संगठित किया और उन्हें राजनीतिक नेतृत्व की दिशा दी। अहमदाबाद और वडोदरा के शहरों से कई उत्तेजित गुजराती विद्रोह के आयोजक में शामिल हो गए, लेकिन गांधी और पटेल ने अन्य प्रांतों के भारतीयों की भागीदारी का विरोध किया और इसे पूरी तरह से गुजराती संघर्ष रखने की मांग की। संघर्षों को जान लेते साथियों। 1918 में ब्रिटिश अधिकारियों ने खेड़ा क्षेत्र के करों में 23% की वृद्धि की थी, जबकि ये छप्पनिया, अकाल और अन्य के कारण हैजा और प्लेग की चपेट में आ गया था। नाडियाड कलेक्टर ने सरदार पटेल और महात्मा की बैठकों के बावजूद करों की अनावरी प्रणाली से किसी भी तरह की सहायता से इनकार कर दिया। पटेल और उनके सहयोगियों ने एक प्रमुख कर विद्रोह का आयोजन किया और खेड़ा के सभी विभिन्न जाति और जाति समुदाय ने इनके चारों ओर रैली की। खेड़ा के किसानों ने केचका पर हस्ताक्षर कर इस वर्ष के लिए कर को अकाल के मद्देनजर प्राप्त करने की मांग की। बॉम्बे में सरकार ने चार्टर को खारिज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि किसानों ने भुगतान नहीं किया तो भूमि और संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और कई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर रोका गया। सरकार ने कलेक्टरों और निरीक्षकों ने ठगों को संपत्ति और मवेशियों को जब्त करने के लिए भेजा, जबकि भूमि और सभी कृषि संपत्ति को जब्त कर लिया गया। किसानों ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया, ना ही हिंसा में लगे बल का प्रतिकार किया। इसके बजाय उन्होंने गुजरात के सभा को दान करने के लिए अपनी नगदी और कीमती सामान का इस्तेमाल किया, जो आधिकारिक तौर पर विरोध का आयोजन कर रहे थे। अनुशासन और एकता की दृष्टि से विद्रोह आश्चर्यजनक था, यहाँ तक कि जब उनकी सारी निजी संपत्ति, जमीन और आजीविका जब्त कर ली गई, तब भी खेड़ा के किसानों का एक बड़ा हिस्सा पटेल के समर्थन में मजबूती से एकजुट रहा। अन्य हिस्सों में विद्रोह के प्रति सहानुभूति रखने वाले गुजरातियों ने सरकारी तंत्र का प्रयोग किया और विरोध करने वाले किसानों के रिश्तेदारों और संपत्ति को आश्रय देने में मदद की। जिन भारतीयों ने जब्त की गई भूमि को खरीदना चाहा, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। हालांकि सरदूल सिंह कबीरवर जैसे राष्ट्रवादियों ने अन्य हिस्सों में सहानुभूतिपूर्ण विद्रोह का आह्वान किया। गांधी और पटेल ने इसे विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया। संघर्ष की कुछ उपलब्धियां। यह तय किया गया
कि धनी पाटीदार किसान भूमि लगान का भुगतान करेंगे और गरीब लोगों को छूट दी जाएगी। छोटे किसानों का गठन करने वाले अधिकांश किसान कुल मिलकर संतुष्ट हुए। आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसानों में उनकी मांगों के बारे में जागरूकता पैदा की। दूसरी ओर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी की मांग की। सफलता का प्रभाव गुजरात और पड़ोसी राज्यों के किसानों पर भी महसूस किया गया। खेड़ा आंदोलन की व्यापकता के बारे में लिखते हुए सुजाजत चौधरी कहते हैं, किसानों की मांग को स्वीकार करने से किसानों में एक नई जागृति आई। संघर्ष ने उन्हें घर ला दिया और अन्याय और शोषण से उनकी पूर्ण मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि उनका देश पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता। नौकरशाही इन लोगों को अब उनके शुभचिंतक नहीं बल्कि विदेशी शासन के केवल एक एजेंट के रूप में दिखाई दी। साथियों, इस वीडियो में हमने खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।